नमस्कार दोस्तों। धन का अभाव न रहे लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने पर भी, खूब मेहनत करने पर भी घर का धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण यह है कि जाने अनजाने से हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिन्हें जाने अनजाने करने पर घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती हैं। चलिए जानते हैं ये क्या गलतियां हैं जिनके कारण से हमारे घर में धन का अभाव बना रहता है, कमी बनी रहती है। मुख्य द्वार पर गंदगी। मुख्य द्वार पर घर के प्रवेश का पहला बिंदु है और यह घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को प्रभावित करता है। यदि मुख्य द्वार पर गंदगी या कचरा है तो नकारात्मकता ऊर्जा आकर्षित कर सकता है, जिससे गरीबी आ सकती है। महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान बाल काटना। वास्तुशास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए, इससे दरिद्रता आती है जीवन में। नंबर 3, दूसरे से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए मुफ्त में नमक ना लें, ना ही किसी को दें। यह दोनों ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत होता है जीवन में प्रभाव। नंबर 4, घर की महिलाओं का अत्यधिक रोना या कलह करना। घर में महिलाओं का अधिक रोना, शिकायतें करना या झगड़ा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा को बिगाड़ता है। इससे लक्ष्मी का वास कम होता है और गरीबी आने लगती है जीवन में। इसलिए घर की लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना चाहिए। नंबर 5, ब्रह्म मुहूर्त में न उठना। शास्त्रों के मुताबिक सूर्योदय के समय सबसे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। नंबर 6, तिजोरी या पैसे रखने की दिशा। घर की महिला अगर पैसे या गहने गलत दिशा में जैसे दक्षिण, पूर्व या ईशान कोण में रखती है तो धन की हानि हो सकती है। उत्तर दिशा को धन का कारक माना जाता है और तिजोरी का मुख्य दक्षिण की ओर खुलना शुभ माना जाता है, इसलिए यह बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, घर में महिलाओं का नियमित रूप से साफ सफाई न करना, विशेषकर पूजा स्थल, रसोई और मुख्य द्वार की नकारात्मकता को बढ़ाता है। इसलिए घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। गंदगी से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और धन की कमी होती है। यदि महिला सदस्यों से नकारात्मक सोच, गुस्सा या ईर्ष्या की भावना होती है तो इससे घर की ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित होता है और आर्थिक प्रगति रुक जाती है। घर की महिला अगर हमेशा अस्त व्यस्त कपड़ों में रहती है या अपने रूप और स्वच्छता पर ध्यान नहीं देती है तो यह भी वास्तु अनुसार घर की समृद्धि का बुरा प्रभाव डाल सकता है। नंबर 8, अशुभ समय में बाल धोना या झाड़ू वित्री लगाना। ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और वास्तु के अंधी हैं, अनुसार उन्हें शाम आप के दिव्य समय ज्योति प्रदान करें। झाड़ू यमराज ने लगाना कहा या ऐसा रात ही में बाल होगा, धोना जाओ अशुभ अब माना लौट जाओ। जाता है। लेकिन इससे लक्ष्मी सावित्री का अपने पति अपमान होता है और सत्यवान के आर्थिक पीछे हानि पीछे चलती का रही। सामना यमराज करना ने पड़ कहा हे सकता देवी है। तुम वापस नंबर जाओ। 9, सावित्री ने कहा घर में भगवान मुझे टूटी अपने चप्पल पतिदेव के रखना। पीछे पीछे घर चलने में में कोई टूटी परेशानी चप्पलों को नहीं है। रखना पति के पीछे अशुभ चलना माना मेरा जाता है, कर्तव्य इससे है। यह घर में सुनकर नहीं उन्होंने फिर उसे रखना चाहिए। एक साथ और ही वर फटे मांगने पुराने को कपड़ों कहा। को भी घर में न सावित्री रखें, यह बोली अशुभ हमारे माना जाता ससुर का है। राज्य इससे छिन माँ गया है, लक्ष्मी उसे नाराज पुनः होती वापस है। दिला इसे दे। आप किसी को यमराज दान ने कर सावित्री दें को यह या वरदान भी दे उसका दिया और उचित कहा निस्तारण अब कर तुम लें। लौट जाओ। लेकिन नंबर सावित्री 10, पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को पूजा तीसरा न करना। वरदान मांगने को कहा। हिंदू धर्म में इस पर पूजा, सावित्री ने जप, 100 व्रत का संतानों और बहुत महत्व सौभाग्य का माना वरदान जाता है, मांगा। बताया गया है। यमराज ने भी लेकिन इसका भी अगर वरदान आप घर में सावित्री को दे पूजा दिया। व्रत नहीं सावित्री ने करते हैं यमराज तो से इससे कहा माँ कि हे लक्ष्मी प्रभु, नाराज मैं होते एक हैं, पतिव्रती जिसके कारण पत्नी हूँ आर्थिक और तंगी होने से गरीबी का आपने सामना मुझे करना पड़ पुत्रवती होने का सकता है। आशीर्वाद दिया। यह यदि घर सुनकर की यमराज को महिलाएं घर में नियमित रूप से सत्यवान सफाई के नहीं प्राण छोड़ने करती पर हैं, यमराज शाम को अंतर्धान दीपक हो गए और नहीं जलाती हैं तो इससे सावित्री देवी उसी लक्ष्मी वट रूठ वृक्ष के सकती है। पास आ गई जहाँ उसके पति का नंबर मृत शरीर 11, पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और फटे दोनों खुशी खुशी कटे अपने हुए राज्य की बालों ओर चल को, पड़े। दोनों जब घर नाखूनों को पहुंचे घर तो में देखा इधर माता उधर पिता की फेंकना, दिव्य कटे हुए ज्योति बाल, नाखून प्राप्त या हो हुआ गई। इस कचरा प्रकार अगर महिलाएं सावित्री सही स्थान पर सत्यवान नहीं फेंकती निरंकार हैं तक तो ये राज्य आर्थिक सुख भोगते समस्याएं रहे। अतः उत्पन्न कर पतिव्रता सकता है सावित्री के अनुरूप जीवन में। प्रथम अपने नंबर सास ससुर 12, और उचित पूजन करने के साथ ही तुलसी अन्य विधियों का का ध्यान प्रारंभ न करें। रखना। वट तुलसी के सावित्री व्रत पौधे की करने सेवा स्त्रियों और को इस कथा करनी को चाहिए। सुनने यदि से तुलसी सूख जाए उपवासक को और उसकी वैवाहिक देखभाल जीवन न या हो जीवन तो यह साथी दुर्भाग्य की का आयु संकेत की माना जाता किसी है। प्रकार की कोई नंबर संकट 13, आया हो तो वह टल जाता है। गुरुवार हर को स्त्री बाल अगर यह काटना। व्रत रखेगी और कई पूर्ण लोग श्रद्धा से गुरुवार रखेगी और तो उसके एकादशी के पति की दिन लंबी बाल आयु नाखून होगी और काटते हैं, उसका लेकिन सौभाग्य वास्तुशास्त्र में जीवन ऐसा करना स्वतः अशुभ सुहागन माना रहेगी जाता और है। हर संकट इससे उनके माँ लक्ष्मी जीवन के नाराज टल होती है जाएंगे। और जातक के घर में आर्थिक तंगी आ सकती है।
जीवन में। नंबर 14वां, घर में पानी टपकना। घर में नल या टंकी से पानी टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। टपकते हुए पानी के साथ घर की लक्ष्मी भी बाहर निकल जाती है। बेवजह नल से पानी टपकना उतना ही बिना वजह आपके धन का नाश कर होता है। यदि आपके घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। इसके अलावा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होती है। नंबर 15वां, घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो इससे आपके धन का नाश होता है और घर में गरीबी अपने पैर पसारने लगती है, क्योंकि दक्षिण दिशा में घर में मेन गेट होना शुभ नहीं माना जाता है। यह बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि मेन गेट से ही हमारी सब कुछ होता है, आते हैं। नंबर 16वां, घर के मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। शास्त्रों के मुताबिक यदि आपके घर में मेन गेट पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है, इससे छाया वेद का निर्माण होता है। और बता दें कि छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत ही हानिकारक माना जाता है। द्वार वेद के कारण घर में हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है और कभी भी घर में धन की बरकत नहीं हो रहती। इसलिए कहते हैं कि घर के सामने कोई पेड़ ना वृक्ष नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि घर के सामने कोई खंबा होता है तो भी ये वेस्ट निर्माण करता है, इससे भी धन हानि होती है। तो वहीं घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। नंबर 17, घर में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है घर की दीवारों और दरवाजों पर दरार आना। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों में दरार या छेद होना घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आपके घर में धन का आगमन नहीं होता है। वहीं घर के मेन गेट को खोलते या बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे आपके घर में धन नहीं टिकता है। नंबर 18वां, जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है, ऐसे घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने से व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। नंबर 19वां, घर में बंद घड़ियां कभी न रखें। घर में बंद घड़ियां दुर्भाग्य का परिचायक होती हैं। यह नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं और इनका घर में रखा जाना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता। घर के एक से ज्यादा घड़ियां हों तो यह प्रयास रखें कि कोई बंद ना, अन्यथा यह खुशहाल जीवन में अवरोधक काम करेगी। यदि घर में बंद घड़ी कबाड़ ज्यादा घड़ियां हो तो यह प्रयास रखें बंद ना रख। यदि घर में बंद घड़ी कबाड़ में फेंकी हुई है तो उसे तत्काल निकाल बाहर फेंकें। नंबर 21वां, खाली दीवार के सामने न बैठें। घर में बैठने के नियम भी निश्चित है। घर में कभी कई दीवारें खाली होती हैं जिन पर कोई पेंटिंग या कोई वॉलपेपर नहीं होता। इस तरह की स्थिति में खाली दीवार की ओर बैठना दुर्भाग्य लाता है। कभी भी खाली दीवार की ओर मुंह करके न बैठे, इससे जीवन में एक का कीपन आता है। व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होने लगता है और उसे तनाव घेरे रहता है। इसलिए यह हमेशा प्रयास करें कि खाली दीवार की ओर मुंह करके न बैठे। कार्यालय में भी आपकी कुर्सी के सामने खाली दीवार हो तो दिशा बदल ले, इससे आपकी तरक्की में बाधा आती है। नंबर 22वां, दरवाजे की ओर न रखें सिर। घर के दरवाजे के सामने न सोएं, साथ ही अपना सिर दरवाजे की तरफ रखकर भी न सोएं। दरवाजे के सामने सोना या उसकी तरफ सिर रखकर सोना जीवन में संकट लाता है। यह बेहद ही अनिष्टकारी माना जाता है। अगर आपका भी बेड दरवाजे के सामने लगा है तो इसे तत्काल बदल लें। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह सही नहीं है। ऐसा करने के बाद आपको अपने जीवन में सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार अगर आपका बेड सामने पड़ा हुआ है तो जरूर इसे आप बदल के देखिएगा, फिर जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। नंबर 23, घर में ना इकट्ठा करें कबाड़। घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दे। टूटी फूटी या बेकार वस्तुओं को कबाड़ी वाले को भेज दे। इन्हें घर में इकट्ठा करके रखना दुर्भाग्य लाता है। साथ ही घर में सुव्यवस्थित करते ही रखना चाहिए। ऐसा ना होने से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है जीवन में। नंबर 24वां, बेडरूम में आईना रखना। बेडरूम में कहीं भी आईना नहीं रखें, खास तौर पर बेड के सामने तो आईना भूल कर भी कतई नहीं होना चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार बताते हैं कि बेडरूम में आईना रखने से नेगेटिव एनर्जी लाती है, जो खुशहाली के लिए अच्छा नहीं होता। घर के अन्य कमरों में आईना रखने के नियम निर्धारित हैं, पर बेडरूम में आईना रखना
वर्जित है। बेडरूम में आईना रखने से शादीशुदा जीवन खुशहाल नहीं गुजरता है और जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां अवश्य बनी रहती है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 25, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं में को बैठकर बाल झाड़ना चाहिए, कभी भी खड़े होकर बाल नहीं झाड़ने चाहिए। मान्यता है अगर आप खड़े होकर बाल झाड़ती हैं तो सौभाग्य का नाश होता है और आपके पति की उम्र घटती है। इसलिए आराम से बैठकर ही बाल झाड़ना चाहिए। माना जाता है महिलाओं को सूरज ढलने के बाद बाल नहीं झाड़ना चाहिए, हमेशा दिन के टाइम ही बाल को कंघी करें। ऐसा करने से घर में सुखदायी काम होता है। जीवन विष्णु पुराण में इस बात की चर्चा है कि कभी भी महिलाओं को दोनों हाथों से सिर में खुजली नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से श्री यानी धन की हानि होती है, लक्ष्मी नाराज होकर दूर चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होता है। यह ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में घूमकर भी बाल झाड़ें और सिंदूर लगाएं। उत्तर दिशा में शिव पार्वती की दिशा है, इस दिशा में घूमकर सिंदूर लगाने से शिव पार्वती का वरदान प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा में घूमकर सिंदूर लगाने से सख्त मनाही की गई है। रात में सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि बाल अच्छी तरह से बंधे हुए हों, कभी भी खुले बाल करके नहीं सोएं। ऐसा करने से पति के साथ संबंधों में दूरी आ जाती है। जीवन में भूल कर भी टेढ़ी मांग न सजाएं। मान्यता है कि महिलाओं को कभी भी टेढ़ी मांग नहीं रखनी चाहिए। समुद्र शास्त्र में भी बताए गए कि ऐसा करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और तनाव बढ़ता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि मांग हमेशा सीधी हो। नंबर 26वां, नहाते समय पेशाब करना दरिद्रता नहीं लाता। यह एक सामान्य शारीरिक क्रिया है जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। नहाने के दौरान पेशाब आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम का सक्रिय होना, पानी का ठंडा या गर्म होना या पेट पर दबाव पड़ना। दोस्तों, दरिद्रता दूर करने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि घर में साफ सुथरा रखना, गौमूत्र का छिड़काव करना, घी का दीपक और कपूर जलाना, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना और धन वृद्धि के मंत्रों का जाप करना। कुछ अन्य उपायों में केले के पेड़ में जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ की जड़ में दिया जलाना और केसर चंदन से तिजोरी रंगना शामिल है। घर को साफ सुथरा रखें। घर का कोना कोना साफ रखना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जीवन में, और वह बहुत ही आपके मन को भी स्वस्थ रखेगा और घर की पवित्रता को भी शुभ रखेगा।